RIQ स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे NCERT क्लास 6 से 12 तक का मिसलेनियस साइंस। ये सभी प्रश्न पिछले कई एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको याद कीजिए क्योंकि आगे की परीक्षा में पूछने की भी संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा अधिक होती है? तो लाल मिट्टी में। लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन की मात्रा अधिक होती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आंतरिक क्रूड बनता है तो निकेल एवं लोहा का। पृथ्वी के जो आंतरिक क्रूड बना होता है निकेल एवं लोहा की बनी होती है। अगला प्रश्न, रक्तचाप के परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है तो रक्तचाप के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्याज का परिवर्तित रूप है तो प्याज का परिवर्तित रूप तना है। शरीर का वजन अधिकतम होता है तो शरीर का अधिकतम वजन ध्रुवों पर होता है और न्यूनतम वजन विषुवत रेखा पर होता है और पृथ्वी के केंद्र पर वजन शून्य हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष बनता है तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से इंद्रधनुष बनता है। ऐसे प्रश्न में आप लोगों को परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन जितना रहता है सभी हो जाता है। अगला प्रश्न, सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हैली के धूमकेतु का पथ होता है तो परवलयकार होता है। अगला प्रश्न, गोबर गैस का मुख्य घटक है तो मीथेन। मीथेन गोबर गैस का मुख्य घटक होता है CH4। मलेरिया रोग प्रभावित करता है तो प्लीहा को जिसको स्प्लीन भी बोलते हैं, स्प्लीन भी बोला जाता है और प्लीहा को ब्लड बैंक भी बोला जाता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, आयोडीन की कमी से होता है तो घेंघा रोग। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं तो इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा। अगला प्रश्न, मधुमेह होता है तो इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है और इंसुलिन स्रावित होती है अग्नाशय के बीटा कोशिका से। अग्नाशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होती है और अल्फा कोशिका से ग्लूटीन स्रावित होता है। याद रखेंगे। तो इंसुलिन कहाँ से स्रावित होती है? तो अग्नाशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होती है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश परिवर्तित हो जाता है तो रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश परिवर्तित हो जाता है रासायनिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न देखेंगे, समुद्र की गहराई मापी जाती है तो फैदम से, फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं। अगला प्रश्न, कैमरा का फिल्म मानव नेत्र में कार्य करता है तो रेटिना के अनुरूप। बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरा का ताप बढ़ जाएगा। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि फ्रिज ठंडा करता है तो ठंडा हो जाएगा। यहाँ पर फ्रिज का दरवाजा खोल दिया जाएगा तो कमरा का तापमान बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, पक्का आम में पाया जाता है तो विटामिन ए और सी। पक्का आम में विटामिन ए और सी पाया जाता है। श्वसन में कार्बोहाइड्रेट विखंडित हो जाता है CO2 और जल में। क्लोनिंग पद संबंधित है तो जनन विज्ञान से। अगला प्रश्न, पाचित खाना अवशोषित किया जाता है तो क्षुद्रांत द्वारा यानी छोटी आंत द्वारा। छोटी आंत द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, कठोर जल का उपयोग हो सकता है तो कागज उद्योग में। अगला प्रश्न, मानव शरीर में हड्डी एवं दांतों की संरचना के लिए आवश्यक होता है तो कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस की जरूरत होती है हड्डियों की संरचना में। दंत चिकित्सक का दर्पण होता है तो अवतल दर्पण होता है। दंत चिकित्सक का दर्पण अवतल दर्पण होता है। दाढ़ी बनाने वाला जो ऐनक होता है वो भी अवतल दर्पण होता है। रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग होता है लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग भी बोलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है तो परमाणु के क्रमांक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। अगला प्रश्न,
कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? तो ग्लूकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में टूटता है। खिलाड़ियों को तत्काल ऊर्जा के लिए हम कार्बोहाइड्रेट देते हैं यानी ग्लूकोज देते हैं डायरेक्ट। अगला प्रश्न देखेंगे। एलपीजी का प्रमुख घटक का आणविक सूत्र है तो C4H10। अगला प्रश्न, रबर आसानी से घुल जाता है तो बेंजीन में रबर आसानी से घुल जाता है। चाय में कौन सा अम्ल होता है? तो चाय में टैनिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न, कांच पर लिखने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF। कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, यूरिया किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? तो यूरिया नाइट्रोजन प्रकार का फर्टिलाइजर है। अगला प्रश्न देखेंगे। पित्तल मिश्र धातु है तो तांबा तथा जिंक का पित्तल मिश्र धातु है। इसका पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे, अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, ज्योति तीव्रता मात्रक है कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक है तो डेवर थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक है। अस्थायी कठोरता का जल में होने का कारण है तो कैल्शियम सल्फेट। टेटनस रोग किस जीवाणु से होता है? तो क्लास्ट्रीडियम टिटैनी नामक जीवाणु से होता है। एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान का अध्ययन है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष, और दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम है तो सोडियम कार्बोनेट। सोना, पारा, बर्फ तथा लकड़ी में किसका घनत्व न्यूनतम होता है? तो लकड़ी का। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है तो रॉकेट में। मनुष्य का मेरुदंड संरक्षित होता है तो कशेरुकी दंड से। अगला प्रश्न, एम्बेस्टस है रेशा युक्त खनिज। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयोग होता है तो ग्रेफाइट का भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयोग होता है। वायु के दिए गए आयतन में जलवाष्प की मात्रा को कहा जाता है तो विशिष्ट आर्द्रता। एथलीट फुट नामक बीमारी होता है तो फंगस यानी कवक के कारण होता है। नेत्रदान में क्या आँख का कौन सा हिस्सा दान दिया जाता है? तो कॉर्निया को दान दिया जाता है। याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है एग्जामों में। कैमरा का कौन सा भाग मानव नेत्र की रेटिना के समरूप है? तो फिल्म। अगला प्रश्न, सिलिकॉन है एक अर्धचालक। विद्युत चालक बनाने के लिए उपयुक्त होता है तो मृदु लोहा का। क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? तो समय की अवधि बताने वाले विज्ञान को क्रोनोलॉजी कहते हैं। फ्यूज तार में प्रयुक्त पदार्थ होना चाहिए निम्न गलनांक, यानी थोड़ा सा भी लोड पड़े तो गल जाए। सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है तो कांच उत्पादन में। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है तो बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अगला प्रश्न, सबसे चमकदार तारा है तो साइरस सबसे चमकदार तारा है। अगला प्रश्न, नोबेल गैस कहलाती है तो हीलियम नोबेल गैस कहलाती है। हीलियम को नोबेल गैस कहलाती है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन ये सब नोबेल गैस है। अगला प्रश्न देखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। अगला प्रश्न, किस ग्रह का सूर्य का परितः परिभ्रमण काल अधिकतम होता है तो वरुण का। अगला प्रश्न, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है तो सल्फर।
स्वतंत्र अवस्था में सोना भी पाया जाता है, सोना वोना इत्यादि। अगला प्रश्न, आलू उदाहरण है तो रूपांतरित तने का उदाहरण है। आलू रूपांतरित तना का उदाहरण है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है तो भोजन का पाचन मुंह से प्रारंभ होता है। यदि आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।